बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं शिराज खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करेंगे। आपको तो पता ही है कि ओवरसीज़ में बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं वो दुनिया की किसी भी कोने में आबाद हों, वो पाकिस्तान से ला ताल्लुक़ नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान की ख़बरें डे आउट डे नाइट वॉच करते हैं, तजिए करते हैं। आम तकरीबात में जाएं तो वहाँ पर पूछते हैं, टेलीफोन करके पूछते हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी। ख्वाहिशें भी होती हैं, लेकिन बेशतर जो ओवरसीज़ में बसने वाले पाकिस्तानी हैं वो जब पाकिस्तान में अनस्टेबल गैर मुस्तकम पोलिटिकल सिस्टम जो है वो उस पर या शेकी किस्म का पोलिटिकल सिस्टम है उसमें अपनी रिजर्वेशन जो है हमेशा जाहिर करते रहते हैं। मीडिया में होते हुए मुझे ये शर्फ हासिल है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाह रहा हूँ। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लाने में इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। तहरीक एतमाद जमा होने से पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये थे, बुरे बच्चे की तरह बिहेव करते रहे होंगे, लेकिन जब से तहरीक अदम एतमाद आई है उसके बाद वो फ़ौरन अच्छे बच्चे बन गए। अब पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला की तब्दीली है उस पर भी राज़ी नज़र आते हैं। और फिर इस साल नवंबर दिसंबर में जो पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, जिसमें वज़ीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो नए अपॉइंटमेंट होने, उस पर भी मेरे ख्याल में वो अब बिजनेस एज यूजुअली होगा और वज़ीर आज़म उससे ला ताल्लुक़ रहेंगे, या उनकी हैसियत जो है वो सानवी ही होगी। और इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये हमारा जो कार्रवाई होगी अब ये मामूल की कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की हैसियत जो है अच्छे साबका वज़राए आज़म की तरह ही रहेगी। मुझे डिटेल में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी माजी की तारीख का हिस्सा है। आप सोहरावर्दी से शुरू कर दें या मौजूदा दौर तक आ जाएं। जब गर्दन में सरिया आया तो बाद में सरिया भी नहीं रहा और वजारत उज़्मा की कुर्सी भी जाती रही। अब मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन जो है तहरीक अदम एतमाद जो है वो उनकी तारीख जो है वो कामयाब होगी। इसमें जो दूसरा शिकार मैंने जब जिस तरह जिक्र किया है वो अपोजिशन थी। अपोजिशन इस्तेमाल हुई है और अपोजिशन को अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो बहुत बड़ा सियासी डेंट पड़ने वाला है, नुकसान होने वाला है। ख़ास करके नून लीग को बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर इनका वोट बैंक है और ज़ाहिर है सारे सर्वे यही बताते हैं कि वो अगर 2023 में इलेक्शन हो तो वो हो सकता है पंजाब से इलेक्शन जीतने की पोजीशन में, और जिसने पंजाब जीत लिया वो वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होता है। पीपल्स पार्टी के बारे में ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है और ये अमर बैद कियास नहीं है कि आइंदा भी उनकी वहाँ पर हुकूमत कायम हो जाए। बाकी ये है कि उनको इससे बड़ा नुकसान हुआ है। अब आते हैं वज़ीर आज़म की कराची में जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जिसमें आसफ अली जरदारी को बंदूक, अगरचे ये सियासी बात थी कि बंदूक के निशाने पर लूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, और फिर मौलाना फजलू और डीजल कहकर जो है मौलाना फजल रहमान को पुकारना, ये जो गुफ्तगू है या शोबाज करना, जूते पॉलिश करने वाला, ये मेरे ख्याल में अखलाक से घिरी हुई बातें हैं। देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान एक तरफ स्टेज पर हदीसें बयान कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो है मदीना की रियासत की बात करते हैं, इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, करैक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, इंसान साजी की बात करते हैं। तो उसी ज़ुबान से उसी स्टेज के ऊपर तू तड़ा और तड़ियाँ लगाना शुरू कर देते हैं और दूसरों को बुरे अलक़ाबात और बुरे नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं। देखें ये उनके ओहदे शख्सियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एक तरफ वज़ीर आज़म हजूर की नामूस रसालत नो डाउट पर पहरा देते हैं और उसको मुकद्दम रखते हैं, नामूस रसालत को इंटरनेशनल प्लेटफार्मों के ऊपर। 2008 में जब ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी तो हज़ारों का मजमा था, तो उसमें उन्होंने दो टोक में अल्फाज में
नबी की नामूस के हवाले से जो है वो एक बड़ी भरपूर जो है उनका खिताब था। तो मेरे ख्याल में ये जो गालम गलोच वाला कल्चर है, ये अगरचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतारफ़ करवाया था, और लेकिन वज़ीर आज़म जो है इसमें फ्यूल डाल रहे हैं, और फिर आपने देखा कि हर एक्शन का रिएक्शन रीप्ले होता है। आपके बच्चों की जगह है, बल्कि पोतों की जगह है बिलावल भुट्टो, तो वो किस तरह आपको कह रहा है कि मैं आपको आपकी नस्लों को जो है वो ये करूँगा और वो करूँगा, और फिर खातून अव्वल पर इल्ज़ामात लगा रहा है। तो इसी तरह जो हमारी जो कौम है, जो मीडिया लोग हम हैं, जिस भी लीडर को आप पसंद करते हैं, उसके इन एक्शंस को, इन गाली गलौच वाले एक्शंस को जो है वो बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर आप अगर वोटर सपोर्टर भी हैं तो अपने लीडर्स को बताएं कि इस तरह की ज़ुबान जो है वो ना बोलें, चूँकि ये लीडर जो है लोग आइडियलाइज करते हैं, और अगर इस तरह की ज़ुबान आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का कल्चर आप परवान चढ़ाएंगे, तो फिर खुदा न खास्ता जो किसी का कोई लॉस हो जाए, कोई मर जाए इस दक्कम पेल में, इस तरह के माहौल में, तो ये इस तरह का कल्चर जो है वो ना परवान चढ़ाए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।